आपके शरीर से कीमती इस धरती पर क्या है ये बताओ, जोर से है? आपके शरीर से कीमती कुछ है? कुछ नहीं। इस संसार में सबसे महंगा सबसे कीमती कुछ है तो आपका स्वस्थ शरीर। जो व्यक्ति स्वस्थ है वह दुनिया का सबसे अमीर है और जो रोगी है वो सबसे गरीब है। और आप लोग तुलना पैसे से करते हैं। पैसा क्या करेगा? पैसा साहब, जब आदमी बीमार पड़ता है ना तो बीमार आदमी कहता है सारी दौलत ले लो, हमारा शरीर स्वस्थ कर दो, क्योंकि स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी दौलत है। जो तुम्हें मिला है उसका तुम सम्मान नहीं करते। जो नहीं है, कागज के टुकड़ों के पीछे भाग रहे हो। मेरी मां, ये शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर क्या है? कुत्ता, बिल्ली, भेड़िया, हाथी, चमगादड़, शेर, चींटी, मच्छर, मक्खी, इनसे पूछो, ये तड़प रहे हैं मनुष्य बनने के लिए। एक मौका दे दो, अपना कल्याण कर लेंगे। और आपने मानव का तन पाकर के कहां मन लगा रखा है संसार में? अरे भगवान से क्यों मांगते हो? भगवान को ही मांग लो ना। हे प्रभु, हम आपसे आपको चाहते हैं। घाटे का सौदा मत करो। भगवान से मांगना मीन्स घाटे का सौदा, और भगवान से भगवान को मांगना मीन्स। मीरा जी ने क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। दूसरे में मन लगाया ही नहीं, और हम लोगों ने ना जाने कितनी जगह मन लगा रखा है। मेरी मां, भगवान से प्रेम करो, गोपियों की तरह, भरत जी की तरह। भरत जी भी अपनी मां के कहने पर राजा बन गए होते, भाई को वनवास में रहने देते, तो क्या आज भरत जी का नाम इतने आदर से लिया जाता? भरत जी अयोध्या के राजा हो जाते तो भरत जी का इतना सम्मान ना होता। मतलब क्या है? धन पाकर व्यक्ति सम्मानित नहीं होता, प्रभु का प्रेम पाकर व्यक्ति सम्मानित होता है। भरत जी प्रेम के बल पर आज जगत में सम्माननीय है, पूज्य है। गोपियां प्रेम के बल पर पूज्य हैं। इसलिए प्रेम कीजिए मेरी मां। भगवान से क्या करो? और स्वार्थ त्याग दो। कुछ चाहत नहीं, कोई डिमांड नहीं, केवल भगवान से भगवान को। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, मेरे मन में सदा सदा के लिए आप आकर बैठ जाइए। मेरे मन से, मेरे हृदय से कभी मत जाइए। हे प्रभु, मैं यदि कहीं मन लगाऊं भी तो हे नाथ, मेरा मन मत लगने दीजिए। मन सिर्फ आपके चरणों को छोड़कर कहीं जाने का मन ही ना करे। आपके चरणों को ना छोड़े। ये मन है ना, ये मन का कभी भरोसा ना करना कब कहां लग जाए। सबसे बड़ा धोखेबाज कौन है? किसका मन? किसका मन धोखेबाज है? हमारा। आपका मन धोखेबाज है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। मन के भरोसे ना रहना। ये मन, अभी सत्संग में आप बैठे हैं, हमारी बात सुन के अच्छा अच्छा सिर हिला रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लगाएंगे मन। और जरा 6 बजने तो यहां से जैसे ही बाहर जाएंगे मन अपना तिगड़म चालू कर देगा। मन अपना नाच नचाना स्टार्ट करेगा। ये मन का भरोसा ना करना। ये मन कभी यहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा। इसलिए मन को स्थिर करो एक परमात्मा में।
हर पल हर क्षण कहते रहो, हे नाथ मैं आपको कभी, हे गोविंद, हे श्रीमन नारायण। प्रार्थना रोज किया करो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हाथ जोड़ो, बोलो हे श्रीमन नारायण। हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, कामी हैं, क्रोधी हैं। हे नाथ हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे नाथ हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। बोलो हे श्रीमन नारायण, हमें पकड़ लीजिए, हमें थाम लीजिए। जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, उसी तरह हे श्रीमन नारायण हमारे पापों को आप भी चाट कर हमें शुद्ध कीजिए, वरना हम में ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जिसके बल पर हम स्वयं अपने पापों को समाप्त कर सकें। आप कृपा करेंगे तो हमारे पाप, हमारे संताप समाप्त होंगे, वरना हम में कोई योग्यता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई बल नहीं है। हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हम पतित हैं, पापी हैं, अधम हैं, जैसे हैं हे श्रीमन नारायण हम आपके हैं। ये समर्पण रोज कहो भगवान से, हे प्रभु हम आपके हैं, हमें स्वीकार कीजिए। रोज कहो। गोपियों ने प्रेम किया है, बस उस प्रेम के बल पर भगवान गोपियों के हो गए। आप भी प्रेम कीजिएगा। प्रिय भक्तों, उद्धव जी आए ब्रज रज में लौटकर, भगवान ने हृदय में दर्शन कराया। अब ये बताओ, ये जो आजकल के कुछ बच्चे, लड़का लड़कियां जो प्यार कर लेते हैं, ये जो प्रेम करते हैं, ये प्रेम इनका शुद्ध प्रेम है कि अशुद्ध प्रेम है? क्यों? क्या प्रेम भी अशुद्ध होता है? बताओ कौन सा प्रेम शुद्ध होता है और कौन सा प्रेम अशुद्ध होता है? शुद्ध प्रेम किसे कहते हैं और अशुद्ध प्रेम किसे कहते हैं? जगा दो मैया को, इतनी मस्त सो रही है, कोई पकड़ ही नहीं सकता। सुनो,
अशुद्ध प्रेम और शुद्ध प्रेम में अंतर क्या है? ये जो लड़का लड़कियां प्रेम करते हैं आजकल लेके भाग जाने वाला, ये प्रेम शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ, जोर से। तो शुद्ध प्रेम क्या है? सुनो, मैया, ओ पंचायती मैया, कोई आंसू, आंखों से आंसू भी नहीं टपकने देती राधा रानी। किसी ने कहा क्यों रोती क्यों नहीं हो? राधा रानी ने कहा यदि रोऊंगी तो कहीं दिल से आंसू बनकर कृष्ण बाहर ना आ जाए, इसलिए आंसू के रूप में बाहर ना आ जाए, इसलिए रोती भी नहीं। ये प्रेम है। पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। हे गोविंद, हमें तुम ज्ञान मत दो अब। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, तन मन जीवन, तन मन जीवन श्याम का। श्याम हमारा काम, रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में, इस तन में, इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। क्यों? हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। हमें अब ज्ञान ना दो, अब ये प्रेम, हमें प्रेम में रहने दो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाय। हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना। गोपियां जो कुछ कहती, उद्धव जी उसका उत्तर ना दे पाते। ज्ञान जो है ना मेरी माँ, वो प्रेम के आगे परास्त हो जाता है। ज्ञान को यदि कोई हरा सकता है तो प्रेम हरा सकता है। इस धरती पर प्रेम से बड़ा कुछ नहीं है, याद रखिएगा। इस धरती पर प्रेम से बड़ा कुछ नहीं।
प्रेम, यदि प्रेम है तो प्रेम का ही एक नाम भक्ति है। यदि प्रेम है तो आप अच्छे भक्त हो सकते हैं। यदि प्रेम है तो आप प्रभु को पा सकते हैं, वरना बिना प्रेम के आप धन के बल पर, ज्ञान के बल पर संभव ही नहीं है। रावण जैसे ज्ञानी बिना प्रेम के देखो क्या परिणाम हुआ। उद्धव जैसे ज्ञानी, उनके जैसा ज्ञान हम कभी पा सकते हैं ना जी। उस ज्ञान के आगे तो हमारा समुद्र के सामने जैसे एक बूंद, उद्धव का ज्ञान तो समुद्र जैसा था। और हमारे पास, आपके पास कितना है, किस चीज का नॉलेज है? रत्ती भर भी ना हो। किस ज्ञान से तुम भगवान को पाओगे? उद्धव जैसे ज्ञानी असफल हैं। तब तो भगवान ने गोपियों के पास भेजा, जाओ ज्ञान तो पा लिया, थोड़ा प्रेम की कक्षा में प्रवेश करो। प्रेम को प्राप्त करने उद्धव जी मथुरा से वृंदावन आए। प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान तुम्हारे प्रेम के बल पर ऊपर से तुम्हारे सामने नीचे आकर खड़े हो जाएंगे। प्रेम में इतना बल होता है कि तुम्हारे कहने से वो खंबा चीर कर प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे लिए। प्रेम में इतना बल है कि सखुबाई को बंधन से खोलकर स्वयं उनकी जगह बंध जाते हैं भगवान विठल नाथ जी। भक्त के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं प्रेम के बल पर। गोपियां कहती हैं नाचो, हम छाछ देंगी। नाचते हैं जगत को नचाने वाला परमात्मा गोपियों के आगे नाचता है। क्यों? प्रेम। प्रेम में इतनी ताकत है, वो भगवान को नचा सकता है। प्रेम में इतनी ताकत है कि भगवान को भी बांध यशोदा मैया ने उखल से बांध दिया कि नहीं? क्या किसकी ताकत है कि भगवान ब्रह्म को, परमात्मा को कोई बांध ले? है किसी में ताकत? यशोदा मैया ने बांध लिया। प्रेम है ये, प्रेम है साहब। भगवान कहते हैं मैं बंध जाऊंगा, कोई प्रेम की रस्सी लाए तो सही, कोई प्रेम के बंधन में मुझे बांधे तो सही। मैं बंधने को मना नहीं करता। प्रेम बड़ी चीज है ना मेरी मां। इसलिए प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समाय। मैं मीन्स एटीट्यूड। जब तक अभिमान होगा ईश्वर बंधन में नहीं बंधेंगे। और जहां अभिमान छोड़कर उनमें खो गए बंधन में बंध जाएंगे गोपियों के। इसलिए ज्ञानी उद्धव का इतना नाम नहीं है जितना नाम गोपियों का। बताओ, रावण ज्ञानी था या श्री भरत जी ज्ञानी थे? जोर से। ज्ञान के मामले में तो रावण ही था, परंतु रावण के ज्ञान को याद ना करके भरत जी के प्रेम को जगत याद करता है। वो प्रेम जो राम से मिलने चित्रकूट गए नंगे पांव और राम जी की चरण पादुका अपने शीश पर रख करके भरत जी लेकर गए। उनके प्रेम को आज भी जब सुनते या सुनाया जाता है तो प्रेम के आंसू आंखों में आ जाते हैं। जिनकी कथा सुनने से आपके अंदर प्रेम जागता हो, उन भरत जी में कितना प्रेम रहा होगा जरा सोचो। जिन गोपियों की बातें सुनकर, जिन गोपियों के प्रेम की बातें सुनकर आपकी आंखों में प्रेमाश्रु आ जाते हो, उन गोपियों के अंदर कितना प्रेम रहा होगा कल्पना कीजिए। प्रेम है। और भगवान मिलेंगे जब भी, चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में,
और अगले जन्म जब भी मिलेंगे तो किसके बल पर मिलेंगे? प्रेम से। ना पूजा, ना पाठ, ना यज्ञ, ना जप, ना तप, एक केवल प्रेम। भगवान से प्रेम हो, और जहां प्रेम है ना वहां फॉर्मेलिटी नहीं है, औपचारिकता नहीं है। और जहां औपचारिकता है, आप लोग भगवान से क्या करते हैं? अधिकांश लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान से प्रेम तो नहीं करते, औपचारिकता पूरी करते हैं। फूल चढ़ाएंगे, नारियल चढ़ाएंगे, पैसे चढ़ाएंगे। तो नारियल, फूल, पैसे, क्या इनकी जरूरत भगवान को है? नहीं। ये फूल कोई तुम्हारे घर में छोड़ी, तुम उगाते हो, इसमें कलर तुमने छोड़ी किया, इसको तुमने थोड़ी डिजाइन किया, ये तो ऑलरेडी परमात्मा ने इसको तैयार किया है। नारियल ऑलरेडी ईश्वर ने तैयार किया। नारियल में तेल किसने भरा? नारियल में पानी किसने भरा? ना तुमने ना हमने, वो ईश्वर की ऑलरेडी व्यवस्था। उसकी वस्तु उसे देकर आदमी समझता है मैंने दे दिया। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता। ये प्रेम नहीं है। जहां प्रेम है, आप अपनी पत्नी को फूल चढ़ा दो, नारियल दे दो, क्योंकि आपके हिसाब से तो नारियल देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो जब आपकी पत्नी रूठा करे तो एक पुष्प और थोड़ा सा एक नारियल, एक मिठाई का डिब्बा रख दो, मान जा महारानी। यदि इतने से मान जाती तो कोर्ट कचहरी की बात क्यों होती? जब इतनी सी औपचारिकता में इंसान नहीं मानता तो भगवान इनमें मानेंगे? पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हो। किसी इंसान को, अरे भगवान इस फॉर्मेलिटी के भूखे नहीं है। भगवान जहां प्रेम है ना मेरी मां, जहां पत्नी से प्रेम, पति से प्रेम, पुत्र से प्रेम, जहां प्रेम है ना वहां ना मिठाई की जरूरत है, ना फूल की, ना नारियल की है। जहां प्रेम है वहां आई लव यू की भी जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना? जहां प्रेम है वहां शब्दों की जरूरत नहीं, और जहां शब्द से प्रेम शुरू होता है तो वो प्रेम शब्दों में खत्म भी हो जाता है। शब्द से प्रेम स्टार्ट हुआ, आई लव यू कह दिया, प्रेम चालू, और तलाक 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 शब्द से शुरू हुआ था, शब्द पर डी एंड। ये प्रेम था ही नहीं। गलती आपकी है। पीतल को सोना मानना, यदि आप पीतल को सोना मान रहे हैं तो गलती उस पीतल की नहीं है, आपकी। आप माने ही क्यों? जो प्रेम था ही नहीं उसे आपने प्रेम मान लिया। पैसे भगवान को चढ़ाए जाते हैं। जिनके पांव लक्ष्मी जी दबा रही हों उन्हें पैसे कितने चढ़ाएंगे आप? और उनको क्या करना इन पैसों से? ये कागज के टुकड़ों की जरूरत इंसानों को होती है साहब, भगवान को इनकी कोई जरूरत नहीं है। इनकी जरूरत केवल इंसानों को है, सिर्फ इंसानों को। भगवान का इनसे कोई दूर दूर तक लेना देना। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे कुछ ना दे, केवल प्रेम करे। कितना प्रेम? जितना एक माँ अपने बेटे से करती है उतना प्रेम भक्त भगवान से करे। जितना प्रेम मछली पानी से करती है उतना प्रेम भक्त भगवान से करे। हो गई भक्ति। ये प्रेम चाहिए, वो तड़प चाहिए, वो आंखों में आंसू चाहिए भगवान के लिए। पर वो ना देकर हम फॉर्मेलिटी, हम लड्डू चढ़ाते हैं। हे भगवान हमारा काम हो जाएगा तो लड्डू चढ़ाएंगे। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग भक्ति कामना की सिद्धि से करते हैं, कामना की सिद्धि के लिए करते हैं। अच्छा एक बात बताओ,
एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। एक मंदिर में लिखा है सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, मतलब इस मंदिर में सारी मनोकामना पूरी होती है। अब वहां पर जो लोग जा रहे हैं, ये बताओ कि वहां भगवान से प्रेम के लिए जा रहे हैं, प्रेम के कारण जा रहे हैं, या सिर्फ स्वार्थ से जा रहे हैं? और भगवान ने मनोकामना पूरी ना की तो क्या होगा? आपकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी, क्योंकि श्रद्धा की जो नींव तुमने रखी वो स्वार्थ में रखी, और जहां स्वार्थ होगा, स्वार्थ की नींव पर टिकी हुई श्रद्धा की इमारत ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। इसलिए हमारे साधु संत ऋषि मुनि वेद पुराण कहते हैं भगवान की भक्ति मनोकामना की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की भक्ति निष्काम करो, जो भगवान दें उनकी मर्जी में खुश रहो। हम मांगे ना, हमें ये चाहिए जो आप देंगे वो मंजूर है। निष्काम। सुदामा जी ज्यादा बड़े भक्त हैं या हम लोग ज्यादा बड़े भक्त हैं? जोर से और जोर से। क्या आज इस धरती पर सुदामा जी से बड़ा कोई भक्त है? नहीं। सुदामा जितनी भक्ति आज कोई कर ले तो भगवान को नौकर बना के रखेगा। हे भगवान ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो। सुदामा जितनी भक्ति किसी में नहीं है, सुदामा जितना प्यार किसी में नहीं है कृष्ण के लिए, लेकिन डिमांड सुदामा जी से ज्यादा है। हाँ या ना? इच्छाएं सुदामा जी से बोलो ज्यादा है। ये कलयुग है ना मेरी मां। जमाना कलयुग के हिसाब से चले तो चले, तुम क्यों चलती हो? जमाना स्वार्थ सिद्ध कराने जाता हो बिहारी जी के मंदिर, जमाना स्वार्थ सिद्ध कराने जाता हो मंदिर, तुम्हें तो कम से कम निस्वार्थ भाव से जाना चाहिए। अज्ञानी है वो लोग जो स्वार्थ लेकर जाते हैं, भक्त हैं वो लोग जो निस्वार्थ जाते हैं। कभी तो निस्वार्थ बनो, कभी बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, इसलिए जाओ कि प्रभु कब से आप खड़े हो, कभी बैठ भी लिया करो गोविंद, हमारे लिए कब से आप खड़े हैं। कभी भगवान का सिर्फ दर्शन करने जाया करो। कन्हैया कुछ मांगने थोड़ी आया हूं। यदि बार बार हर बार मांगने ही जाऊंगा तो एक भिख मंगे में और मुझ में अंतर क्या रह जाएगा? मैं अगर मांगूं तुझे, तुमने देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। यदि मैंने आपसे मांग लिया प्रेम के बदले, तो वो प्रेम तो रहा ही नहीं ना, वो तो स्वार्थ हो गया। और प्रेम जहां है वहां डिमांड नहीं, मांगना नहीं। प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। सुदामा जी इतने बड़े भक्त थे, भगवान से क्या कुछ मांगा? बताइए, कुछ मांगा? बिना मांगे भगवान ने दिया कि नहीं? क्या दिया? कई लोगों की संपदा दे दी। बुढ़ापे में सुदामा जी को जवान कर दिया ताकि जवानी में ये सारा सुख भोगें। अब फिर से उन्हें जवान कर दिया। भगवान है, मांगा नहीं, बिना मांगे दिया। जहां प्रेम होगा ना मेरी मां, वहां भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान है, सब जानते हैं मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। वो बिना मांगे भगवान सब देते हैं। क्या मांगना? ये दे दो, वो दे दो। क्या भिखमंगों की तरह मांगने खड़े हो गए? क्या तुम्हें यह भी नहीं पता कि भगवान सब जानते हैं? वो सब जानते हैं, उन्हें पता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब किस चीज की जरूरत। तुम मत मांगो। मां
छोटे से बच्चे कभी नहीं कहते बच्चे के हमें दूध पिलाओ, हमें कंबल उड़ाओ, हमें बुखार आ गई दवाई दो। नहीं, बिना बोले बिना कुछ माँ समझ जाती है मेरे बच्चे को कब किस चीज की जरूरत है। जब तुम जैसी माँ, जब एक अनपढ़ स्त्री भी अपने बच्चे की भावना समझ लेती है तो क्या भगवान आपकी भावना नहीं समझेंगे? इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? भरोसा नहीं है इसलिए तुम्हारा मांगते मांगते गला बैठ जाता है, फिर भी भगवान नहीं देते क्योंकि तुम स्वार्थी हो। कभी निस्वार्थ बनो तो सही। जिस दिन प्रेम करना सीख लोगे और डिमांड समाप्त कर लोगे, और जहां प्रेम अधिक होगा ना वो डिमांड अपने आप समाप्त हो जाएंगी, और जहां प्रेम बढ़ गया फिर वहां जरूरत ही नहीं। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा, भगवान नरसिंह ने कहा बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। भगवान कह रहे हैं बेटा प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो ये वरदान दे दो। कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, निस्वार्थ निष्काम। क्या मांगे हम आपसे? क्या कमी है अभी आप लोगों के पास? बहू के बेटा दे दो भगवान, बेटे की नौकरी लगा दो भगवान, घर बना दो भगवान, सब भगवान ही करें, तुम क्या करोगे? जो तुम्हें मिलना था वो मिल गया है, जो नहीं मिल रहा है वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ना मिलने में ही भगवान की कृपा है। अरे भगवान दें तो भी खुश रहो और ना दें। यदि आपको बेटा नहीं दिए भगवान, माना कि किसी के बेटा नहीं है, तो हे भगवान आपने तो हमें बेटा नहीं दिया, मतलब बेटा मिलेगा तो भगवान से प्रेम करेंगे, पूजा करेंगे, नहीं मिलेगा तो भगवान को गालियां देंगे, भगवान की पूजा नहीं करेंगे, भगवान में श्रद्धा नहीं रखेंगे। ये तो पूरा पूरा स्वार्थ हो गया। और भक्त के लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण यही है प्रभु आप जैसे रखेंगे, आप महलों में रखें तो महलों में, झोपड़ी में रखें तो झोपड़ी में, बेटा दें तो बेटा रखूं, बेटी दें तो बेटी रखूं, ना दें तो कुछ ना रखूं। जैसे आप रखोगे वैसे रहूंगा, पर हर हाल में प्रसन्न रहूंगा आपकी कृपा से। जो हर स्थिति में प्रसन्न हो वही तो भक्त है। जो हर स्थिति में रोता रहे भक्त नहीं। है ना? इसलिए मांगना अच्छा नहीं होता। बताइए मांगना अच्छा होता है? फिर अच्छा क्या होता है? भगवान से क्या करो? जोर से, जोर से केवल प्रेम करो, भगवान समझ लेंगे कि आपको क्या जरूरत है। अच्छा ये बताओ, आज तक क्या भगवान ने आपके बिना मांगे आपकी जरूरतें पूरी नहीं की क्या? बोलो। जब आप मांगने के योग्य नहीं थे तब भी भगवान ने आपकी जरूरतें पूरी की हैं। जब आप मां के गर्भ से बाहर आए, अच्छा आपने भगवान से कहा था कि भगवान हमें 2 आंखें देना? क्या आप जब पेट में थे अपनी मां के तो भगवान से कहा था हमें 2 आंख देना? नहीं कहा ना? दिया ना 2 आंख। 1 आंख ना देते तो तुम क्या कर लेते? किसका गला दबाते? किसको मारते? किसको गालियां देते? तुमने मांगा क्या कि हमें 2 कान दे दो? नहीं मांगा, दिया। ना देते फिर क्या कर लेते? कितने लोग हैं जो बहरे हैं जन्म से, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। बिना मांगे दिया ना कान, बिना मांगे दिया ना आँख। कुछ लोग जन्म से अंधे होते हैं, तुमने आंखें पाई ना, बिना मांगे दिया ना भगवान ने।
तुमने मांगा नहीं था कि भगवान मुझे 2 आंखें देना, दिया। तुमने मांगा था कि हमारे 2 पांव होने चाहिए, किसी का तो 1 पांव होता है तो किसी के दोनों पांव, अपाहिज होता है, घिसटता हुआ चप्पल आप लोग पांव में पहनते हैं, कुछ लोग हाथ में पहन के घिसटते हैं। तुम्हारे भी पांव 1 ना होता तो तुम किसको गालियां देते, किससे लड़ने जाते? बिना मांगे दिया ना। किसने दिया? ना तुम्हारे बाप ने, ना तुम्हारी मां ने। यदि मां देती ना पांव हाथ तो किसी का बेटा पाहिज ना होता, मां जोड़ लेती। बाप देता है ना यदि पांव तो बाप किसी को बेटे को अपाहिज ना होने देता। मां बाप जन्म दे सकते हैं मेरी मां, ये स्वस्थ शरीर भगवान की देन है। और बिना मांगे तुम्हें इतना कुछ दिया है और अब फिर भी तुम मांग रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो। आपके शरीर से ज्यादा कीमती इस धरती पर